तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने सभी इंपॉर्टेंट काम को कल पर टालते हो। आज मूड नहीं कर रहा, आज मन नहीं कर रहा, आज मैं थका हुआ हूँ, और ऐसे बहुत सारे बहाने बनाते हो। एंड द रीजन इज योर कंफर्ट जोन। और तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं निकलना चाहते। मैं तुम्हें खुद के बारे में एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं डेली 2 PM पर जॉब पर जाता हूँ और 12 PM पर वापस आता हूँ, खाना खाता हूँ और कंटेंट बनाने पर लग जाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। आज मैं थका हुआ हूँ, आज मेरा मूड नहीं कर रहा, आज मन नहीं कर रहा, बट स्टिल मैं करता हूँ। इवन मेरी मम्मी बोलती है कि आज सो जा, कल कर लेना, बट स्टिल मैं करता हूँ। एंड ऑलमोस्ट 3 AM पर सोता हूँ और 7 AM पर उठ जाता हूँ और फिर से कंटेंट बनाने पर लग जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया है यार, कि अगर मैं अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी गोल्स के लिए काम नहीं करूंगा तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। एंड एट द एंड मैं कुछ भी प्रूव नहीं कर पाऊंगा और कोई दूसरा नहीं आने वाला जो मेरी लाइफ को चेंज करेगा। मैं तुम्हें ये 5 पॉइंट्स बताऊंगा और अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जरूर फॉलो करना। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल एंड कंसिस्टेंट। जापान के लोग एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक का यूज करते हैं, काइजन, जिसके अकॉर्डिंग तुम एक दिन में अपने आप को पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें हर दिन छोटे छोटे स्टेप लेकर चीजों को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि एक बड़ा स्टेप लेना एक्साइटिंग लग सकता है पर उसे कंटिन्यू फॉलो करना वो मुश्किल हो जाता है। और इसलिए हमेशा छोटे और मैनेजेबल स्टेप्स लो। अपनी किसी स्किल को पकड़ो और रोज उसे थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो। रोज खुद को जज करो कि तुमने कितना इंप्रूव किया है। स्मॉल स्टेप्स का मैजिक यही है कि वो तुम्हारे दिमाग को सेफ जोन से निकालता है और तब तुम्हारी ग्रोथ शुरू होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये सब तो हमें पता है, तो मैं कहता हूँ फॉलो क्यों नहीं करते फिर। मैं भी स्टार्टिंग में काम करते करते सो जाता था, बट स्टिल मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए और तब जाकर मैं आज रात भर काम करने के लिए रेडी रहता हूँ। बट हेल्थ का भी ध्यान देना रहता है। नंबर 2, फेस एंड रीफ्रेम फियर। स्टार्टिंग में मुझे भी डर लगता था कि कैसे करूंगा, वीडियोस को कैसे बनाऊंगा, मेरी ऑडियंस को अच्छा लगेगा कि नहीं, बट मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं बिगिनर हूँ। शुरुआत में ही मैं इतने प्रोफेशनल वीडियोस नहीं बना सकता, क्योंकि लोग करते करते ही सीखते हैं। गलतियां करोगे तब जाकर तुम उस काम को सीख पाओगे और तभी वो तुम काम कर भी पाते हो। मैं खुद को उस बंदे से कंपेयर क्यों करूं जो पहले से उस फील्ड में मास्टर हो चुका है। कोशिश करो यार, चीजें गलत होंगी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे तुम प्रोग्रेस जरूर करोगे। इसलिए अपने डर का सामना करो, क्योंकि डर कर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। नंबर 3, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जापान की एक बहुत फेमस टेक्निक है शोशिन, जो कहती है कि तुम्हें हर काम को ऐसे करना है जैसे कि तुमने उसे पहली बार किया था, उसी क्यूरियोसिटी के साथ और उसी एनर्जी के साथ। वहाँ के लोग किसी काम में एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, फिर भी वो एज अ बिगनर काम करते हैं, क्योंकि बिगनर होने का अपना अलग ही फायदा होता है। तुम में ईगो नहीं होता, फेलियर का डर नहीं होता और दूसरों से कंपैरिजन नहीं होता। तुम्हारी क्यूरियोसिटी तब खत्म होती है जब तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, मुझे परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सोसाइटी कहता है परफेक्ट बाद में, लर्निंग पहले। नंबर 4, ऐड नोवेल्टी डेली। देखो यार, तुम्हारे काम का रिजल्ट तुम्हारे इंटेंशन और तुम्हारी ऑनेस्टी पर डिपेंड करता है। तुमने उस काम को कितनी ऑनेस्टी से किया है या फिर सिर्फ हवाबाजी की है। देखो मैं कहता हूँ, अगर तुमने अपने काम को 100% दिया है तो तुम उसमें फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा है जिसने अपना 100% दिया हो और वो फेल हो गया हो। इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदारी रखो। नंबर 5, गेट सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। मुझे पता है कंफर्ट जोन तोड़ना इजी नहीं होता, उसके लिए सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन काफी नहीं होता। अपने आप को सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क में रखो, चाहे कोई मेंटर हो या फ्रेंड हो या फिर टीम जो तुम्हें पुश करे, जो तुम्हें चैलेंज करे। जब तुम अकाउंटेबल हो जाते हो तो फिर कंफर्ट जोन ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है। याद रखो, कंफर्ट जोन में रहकर तुम सेफ फील कर सकते हो, और सेफ फील करने का मतलब तुम अपने एवरेज वर्जन में ही रह जाओगे। ग्रोथ थोड़ा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा ऑकवर्ड है, बट वही तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। छोटे स्टेप से शुरू करो, डर को एम्ब्रेस करो, नई चीजें ट्राई करो, सीखते रहो और अपने आप को अकाउंटेबल रखो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।